बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी हंस जनों को, भक्त जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर भजन। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। ऐसा सुंदर भजन के बारे में बहुत ही लौकिक पालौकिक से घटा करके बहुत सुंदर। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हाँ, तो बहुत ही मन मस्त के बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही सुंदर अर्थ दिया जाएगा। बहुत ही विस्तारों से इसका दिया जाएगा। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो। बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू। पूर भई तब क्यों तोले, पूर भई तब क्यों तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलारी भाई मतवारी, सूरत कलारी भाई मतवारी। और मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। अरे हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर। ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहिब है घट माही, तेरा साहिब है घट माही। बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिल गए तिल ओले, साहेब मिल गए तिल ओले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले,
मस्त हुआ तब क्यों बोले। हाँ, बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक मार्मिक अर्थ सुनिए। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब मन अंतर्मुख होकर आत्मलीनता में मस्त हो गया तब वह विवाद क्यों करेगा। आत्मज्ञान का हीरा प्राप्त कर उसमें दृढ़ स्थिति हो गई, तब उसका लोगों में व्यर्थ प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है। जब तक आदमी छिछला रहता है तब तक वह आदमी दूसरों से तुलना करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा करता है, और जब पूर्ण बोध में स्थित हो जाता है तब दूसरों से अपनी तुलना करने की चेष्टा नहीं करता। बोधवान की मनोवृत्ति रूपी कलवारिन आत्म शांति की अनमोल मदिरा पीकर अंतर्मुखता में मतवाली हो गई। फिर वहाँ संसारिक प्रपंच उठाने धरने की कहाँ गुंजाइश है। हंस मानसरोवर में जैसा विशाल एवं स्वच्छ झील पा गया तो कीचड़ भरे ताल तलैया में क्यों भटकेगा। विवेकवान स्वरूप स्थिति में निमग्न है तो विषय वासना की मलिनता में क्यों पड़ेगा। हे साधक, तेरा परमात्मा शरीर के भीतर रहने वाला तेरा अपना आपा ही आत्मा ही है। तू ही वह है जिसे तू परमात्मा कहता है। फिर आंखें खोलकर बाहर क्या देखता है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, परमात्मा तो तिल की ओंठ में छिपा था और वह मिल गया, जिसे यह बोध हो गया कि मुझे बाहर से कुछ पाना नहीं है, मैं स्वयं पूर्ण तृप्त हूँ। और उसने संसार की सारी कामनाएं छोड़ दी, वह आत्मलीन हो जाता है। आत्मलीनता ही मस्त हो जाना है। कोई इच्छा न रहना ही मस्त रहना है। साहेब तिल के ओट में छिपा था, साहेब तिल के ओट में छिपा था और वह मिल गया। हम भूलवश परमात्मा को बाहर खोज रहे थे। जब मन का भ्रम मिट गया तब बाहर खोजना बंद हो गया और अपने आप में मस्त हो गया। हाँ, तो मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलते हो। जब आत्मा जो है
ये मन मस्त हो जाता है। जब मन जो है आत्मा को ज्ञान हो जाता है, मन को ध्यान ज्ञान में सत्य की प्रेरणा, सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब ये मन मस्त हो जाता है। तब फिर ये बोलना चालना ज़्यादा अधिक बकझक करना, झूठ बोलना त्याग देता है और फिर कम बोलने की चेष्टा करता है। मन मस्त हो गया तब फिर ज़्यादा नहीं बोलता। तब क्यों बोले, तब वो ज़्यादा फिर नहीं बोलना पसंद करता। हीरा पायो गांठ गठियायो, बाहर बार वाको क्यों खोले। जब हम सदगुरु का नाम रूपी नगीना आत्म ज्ञान रूपी नगीना पा गए, तो उसको हृदय रूपी गांठ में, हृदय रूपी कोठरी में गठिया के रख लिया। बार बार फिर उसको क्यों खोले। हाँ, तो सच्चा ज्ञान हो जाने से हम अपने हृदय रूपी गांठ में गठिया लेते हैं, ऐसा तगड़ा बंधन लगा लेते हैं। फिर उसे बाहर भीतर एक समाना, फिर बार बार वाको क्यों खोले। बार बार फिर खोलना बंद हो जाता जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हल्की थी तब चढ़ी तराजू पूर भाई, तब क्यों तोले। जब सच्चा ज्ञान न होने के कारण, पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये मन आत्मा हल्की बनी थी। हाँ, इसलिए हल्की मत बनाओ, तराजू को अपने जो है बिल्कुल उठाए रखो। हाँ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हल्की थी तब चढ़ी तराजू। जब हल्की थी तो तराजू में तौला गया, और जब पूर्ण हो गई तो फिर तौलने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर फिर कौन फिर आगे को निर्णय निवेरा, सारा भ्रम संशय दूर हो गया, तो फिर निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर निर्णय में पूर्ण हो जाता है। हाँ, तो कहते हैं हल्की थी तो तब चढ़ी तराजू पूर भाई, तब क्यों तोला। पूर हो पूर्ण ज्ञान हो गया तो फिर क्या तोलना है। सूरत कलारी भाई मतवारी, सूरत कलारी भाई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। ये जो है सूरती, जैसे कलवार होता है मदरा को बनाता है और मदरा बना के पी भी लेता है, मस्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी सूरती मतवाली है, मस्त है। सच्चा ज्ञान ध्यान पा करके सूरती जो है मतवारी है, मदवा पी गई बिन तोले, और मस्त ज्ञान को मदरा के समान पी करके मस्त हो गई। हाँ, बिना तोले अनमोल ज्ञान पी रही है, अनमोल ज्ञान को पी रही है। आ हंसा पाए मान सरोवर, हंसा ताल तलैया क्यों डोले। हंसा जब जो है मछली ताल तलैया में मगला मछली क्यों खाएगा। जब मोती चुनेगा हंसा, जब पूर्ण निर्णय ज्ञान निवेरा हो जाता, पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब वो जो है बातिक ज्ञान पोथिक ज्ञान को छोड़ करके आत्मिक ज्ञान पर पूर्ण भरोसा करके, हाँ, फिर जो है ताल तलैया में नहीं डोलता। हंसा को पूर्ण आत्मा को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हंसा माने आत्मा को पूर्ण ज्ञान हो जाना, ये हंस रूप आत्मा ही है। तेरा साहेब है घट माही, तेरा साहेब है घट माही, तेरा बाहर नैना क्यों खोले। हाँ, हम अपने आत्मा में लीन हो करके अपने आत्मा साहेब, यही साहेब नाम जीव जी को ही साहब ने आत्मा कहा है। ये साहेब अंदर है, परमात्मा अंदर है। साहेब कहो, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, जीव कहो,
वही परमात्मा है, वही साहेब है। बाहर नैना के खोले, बाहर नैना खोल करके कहाँ ढूंढ रहे हैं? अंदर ही है साहेब परमात्मा, सब अंदर ही है। उसे साहेब जी को ही कहा गया, परमात्मा साहेब को ही कहा गया है। इसलिए तेरा साहेब है घटमाए घट के अंदर है। साहेब अंदर है, जीव अंदर है, परमात्मा अंदर है, सब कुछ अंदर है। हाँ, तो बाहर नैना क्यों खोले? बाहर नैना खोल करके क्यों संसार में ढूंढ रहे हो? अंदर खोजो। कहाँ है कबीर? सुनो भाई साधो, हे कहाँ है कबीर? भाई संतोष साधुओं को साहेब पुकार कर कहते हैं साहेब मिल गए तिलोले। हाँ, तिलोले साहेब मिल गए, तिलोले साहेब जो है तिल समान। जैसे तिल होता है इसी प्रकार से तीली में तेल छिपा हुआ है, इसी प्रकार साहेब इस घट में छिपे हुए हैं। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा ढूंढन चला रहा किनारे बैठ। तो गहरी ज्ञान दशा में आइए और साहेब अंदर ही तिलोले मिल जाएंगे। बोलिए सदगुरु देव की जय।